नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है व्हाई डू पीपल चीट विद ईच अदर। लोग क्यों एक दूसरे को धोखा देते हैं। देखिए, थोड़ा सा मजेदार सा विषय है और अगर आज हम इस चीज को बड़े ढंग से सुनेंगे समझेंगे तो हो सकता है कि हम दूसरों को धोखा देने से बच जाएं और दूसरों का धोखा खाने से भी बच जाएं। ये दोनों काम जो हैं वो बड़े आराम से हो सकते हैं। देखिए, हमें जीवन में ना अक्सर धोखा मिलता रहता है और जब हमें धोखा मिलता है ना तो हम बहुत परेशान होते हैं कि यार दूसरे बंदे ने मुझे चीट क्यों किया, दूसरे बंदे ने मुझे धोखा क्यों दिया। हम उस प्रक्रिया को पहले भी नहीं समझ पाते जब वो दूसरा बंदा हमें धोखा दे रहा होता है, और जब हमें धोखा मिल जाता है उसके बाद भी हमें पता नहीं लगता कि यार इसका रीजन क्या हुआ, ऐसा हो क्यों गया। बंदा तो बिल्कुल ठीक था, उसने अचानक चीट क्यों कर दिया मेरे साथ, धोखा क्यों कर दिया। जबकि इस सारी समस्या की जड़ जो है ना वो कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हमारे मन में बैठी हुई हैं, और अक्सर इस डर की वजह से दूसरे हमें धोखा देते हैं या कभी कभी हम भी दूसरों को धोखा दे देते हैं। तो बड़े ध्यान से आज के विषय पे गौर फरमाइए और कोशिश कीजिए कि हम इन सारी चीजों से बचें। तो हम आज ये बात करेंगे कि लोग धोखा क्यों देते हैं और कैसे ये सिग्नल्स दूसरों में पिक किए जाएं कि हम किसी दूसरे से धोखा खाने से बच जाएं। ये आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि लोग धोखा देते क्यों हैं। और एक चीज जो है वो ध्यान रखिए कि इसमें हम भी शामिल हैं। दोनों तरफ से देखिएगा, इसको खुद को सेंटर में रख के भी देखिएगा इस वार्ता को, और दूसरों को सेंटर में रख के भी देखिएगा। ये एक आपसे एक गुजारिश है। तो अच्छा, लोग धोखा क्यों देते हैं। सबसे पहला रीजन जो है ना वो है कि हम ये मान के चलते हैं, हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि दूसरा बंदा हमें धोखा ही देगा। हम ये मान के चलते हैं। देखिए, जब भी हम बड़े हो रहे होते हैं ना, हमारी अपब्रिंगिंग के टाइम में, तो हमने हो सकता है अपने आसपास ऐसी चीजें देखी हों, अपने परिवारों में ही, जहां हमने एक दूसरे को धोखा देते हुए देखा है कि लोग एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। ज्वाइंट फैमिली हो फिर तो आपने पक्का देखा होगा, या फिर स्कूल में आपके साथ ऐसा हुआ है, या फिर आपने कहीं सोशल मीडिया से कुछ पिक किया है, या फिर आपने कोई हिंदी धारावाहिक देखे हैं जिसमें यह है कि घरों में धोखे होते रहते हैं, असल में भी होते हैं और तो इस तरह के इंप्रेशन ना आपने इकट्ठे किए हुए हैं। तो आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है ना दूसरा धोखा देगा ही देगा। वो प्रिजम्पशन है आपकी, मान के चल रहे हैं। तो आप खुद को सेफ रखने के लिए ना पहले ही धोखा दे देते हैं उस बंदे को, डर में। और ये फियर है, किसी और वजह से नहीं करते हैं। आपके भीतर एक डर है कि दूसरा बंदा यार धोखा ना दे देगे, तो मैं ऐसा कर देता हूं। आप अपनी तरफ से खुद को सेफ कर रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में हो सकता है आप ही दूसरे बंदे को धोखा दे दें, डर के मारे। इतने डरे हुए हैं आप, या फिर दूसरा बंदा आपके बारे में ऐसा सोच सकता है, और दोनों में से कोई एक जो है वो एक दूसरे के साथ चीटिंग कर देगा। पहला रीजन जो होता है वो ये होता है। इसके बाद जो दूसरा रीजन होता है ना किसी बंदे का धोखा देने का, वो होता है कि उसे ये डर है कि दूसरा बंदा ना मेरे से आगे ना निकल जाए। फियर, पहले भी फियर ही था, अब भी फियर ही है, लेकिन फियर थोड़ा चेंज हो गया। पहले लग रहा था कि ये बंदा मुझे धोखा जरूर दे देगा, और अब लग रहा है कि यार ये बंदा धोखा नहीं देगा, लेकिन ना मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे से ज्यादा सुंदर है, और मेरे से ज्यादा इसकी वाक शक्ति मेरे से ज्यादा अच्छी है, कम्युनिकेट बेहतर करता है, बॉस की नजरों में ज्यादा अच्छा आ जाएगा। एक घर में अगर मान लो 2 बहुएं हैं तो दूसरी वाली मेरे से ज्यादा अच्छा इंप्रेशन न जमा ले। डर है कि मुझसे आगे ना निकल जाए ये बंदा कहीं भी जीवन में, पैसे में, स्टेटस में, पोजीशन में, कहीं भी मुझसे आगे ना निकल जाए। और जब आप जो हैं वो इनसिक्योर होते हैं, आपकी सेल्फ इमेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप ना दूसरा हथियार अपनाते हो चीटिंग का, या कोई दूसरा आपके साथ अपनाएगा, क्योंकि वो आपको आपके गुणों में तो बीट कर नहीं सकता है। कोई अच्छा खिलाड़ी है तो नहीं कर पाएगा, कोई अच्छा वर्कर है तो अपनी बॉस की नजरों में अच्छा रहेगा ही। तो जब वो आपको उस तरह से बीट नहीं ना कर पाएगा क्वालिटी बेसिस पे, तो फिर वो चाहेगा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि इसको धोखा दिया जाए, ठीक है, और इसे गिराया जाए दूसरों की नजरों में। और आप जो है आप परेशान है कि यार इसने ऐसा कर कैसे दिया, क्योंकि आपके साथ वो ठीक है, लेकिन कहीं बैकग्राउंड में कुछ चक्कर चल रहा है। तो पहला रीजन ये था कि आपको प्रिज्यूम किया हुआ है कि ये धोखा देगा। दूसरा रीजन ये था आपको डर है कि ये बंदा मुझसे आगे ना निकल जाए, या उस बंदे को डर है कि आप उससे आगे ना निकल जाए तो फिर धोखा दे देगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है धोखा देने का, वो होता है रिवेंज, बदला। आपने किसी दूसरे बंदे के साथ कोई बात की, कोई
आपका कुछ कहा सुनी होगी, कहीं किसी पार्टी में बैठे किसी ने कुछ मजाक कर दिया, कोई सार्कास्टिक कोई रिमार्क कर दिया, आपको कुछ बुरा लग गया, उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको ये लगा कि यार ये बंदा जो है ना, इससे मैं बदला लूंगा, इसको बताऊंगा कि जीवन है क्या और मैं क्या चीज हूं। तो आप ना उस बंदे के साथ कोई ना कोई ऐसा मौका तलाशते रहोगे, या वो बंदा कोई मौका तलाशता रहेगा दूसरा बंदा, कि आपको नीचे गिराया जाए, रिवेंज, उसमें वो आपको धोखा देगा। तो ये 3 ही मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को धोखे देते हैं। और जब आप इन सारे रीजंस को, ये जो 3 रीजंस हैं, अगर इन्हें आप बड़े ध्यान से देखोगे, समझोगे, परखोगे, तो आप पाओगे ना कि इनकी तह में जो है वो फियर है, डर है, इनसिक्योरिटी है, सुरक्षा की भावना है, या फिर बैड सेल्फ इमेज है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपको लगता नहीं है कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो फिर आप कुछ और नए तरीके ढूंढेंगे किसी दूसरे को डिफेम करने के, कुछ और कुछ करने के, नीचा दिखाने के। तो ये बेसिक भावना जो है वो हमारे मन में तह में बैठी रहती है, और इसीलिए एक दूसरे के साथ हम चीट करते हैं। अब बात आती है कि भाई अब जब हमें पता लग गया कि ये मेन रीजंस हैं, तो इनसे बाहर कैसे निकला जाए, हम किसी दूसरे को जाने अनजाने धोखा देने से कैसे बचें, और कोई दूसरा बंदा कोशिश करे हमें धोखा देने की तो हम उससे कैसे बचें। सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि आप जाने अनजाने किसी को धोखा ना दें। उसके लिए आपको तो ये काम करना है कि अपने डर से लड़िए, ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज को हटाइए, अपने डर पे विजय पाइए, और अपनी जो सेल्फ इमेज है उसे बेहतर कीजिए। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो आपको लगता है कि आपके आसपास अच्छे लोग हैं, जो बैलेंस्ड हैं, जिनके चेहरे से ही टपकता है कि नहीं यार बहुत बैलेंस्ड है और बिल्कुल ठीक है, उन लोगों से बात कीजिए, उनसे जानिए, चीजों को तह में जाइए, है ना। ये सारी चीजें जो होती है ना, आपकी सेल्फ इमेज बेहतर बनाती हैं। अपने पे विश्वास रखिए कि मैं भी कुछ अच्छा कर लूंगा, और उसको प्रयत्न करने की कोशिश कीजिए। मतलब ये है कि आप जलो मत किसी से, आप रीस करो। किसी में कुछ अच्छा देख रहे हो तो आप भी देखो कि मैं ये काम करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा, मेहनत करूंगा, बल्कि उससे सीखो, उससे जलो मत। कोई अपने माइंड में ऐसे मत सोच लो कि नहीं नहीं उसका तो तुक्के में हो गया, ऐसा हो गया, नहीं, कुछ जरूर कुछ अच्छा कर रहा होगा वो, उससे पूछो, सीखो, आप भी बेहतर होने लगोगे, आपकी सेल्फ इमेज बेहतर करो अपनी, ठीक है। तो आप जाने अनजाने किसी को धोखा देने से बच जाओगे। अब बात आती है कि दूसरे काम क्या कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं धोखा देने से या खाने से बचने के लिए, वो ये कि ह्यूमन नेचर के बारे में अच्छे से जांचिए, परखिए। देखिए ह्यूमन नेचर जो है ना, वो हम एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व कीजिए कि लोग बिहेव कैसे करते हैं, किस बात पे क्या रिएक्शन देते हैं, किसने किसके साथ क्या किया, उन चीजों से सीखिए। ह्यूमन इमोशंस को सीखिए, ह्यूमन मोटिवेशंस को सीखिए, ह्यूमन नेचर को स्टडी कीजिए, तो उससे आप अपने आप को भी समझ पाएंगे और दूसरों को भी समझ पाएंगे। रीड बिटवीन द लाइन्स, जो कोई बंदा नहीं कह रहा है उसे भी समझने की कोशिश कीजिए कि वो कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसके क्या मायने हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को जब आप सीखेंगे तो आप अपने आप से भी बेहतर जुड़ेंगे, दूसरों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके बाद आपने एक काम और करना है, और वो बहुत जरूरी है कि एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी इमोशन जो आप खुद फील नहीं करते हो ना, वो दूसरा बंदे में आप पिक नहीं कर पाते हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जैसे आप हैं, आप मान लीजिए धोखा देते, दिल के साफ हैं, तो आप दूसरा बंदा जो आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है ना, वो आपको जल्दी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उस इमोशन को आप खुद फील नहीं करते हो, आप किसी दूसरे को खुद धोखा नहीं देते हो, तो आपको पता नहीं लगेगा उस इमोशन का कि ये बंदा धोखा दे रहा है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि वो बंदा आपको धोखा दे भी देगा, उसके बाद भी आप परेशान हो कि इसने मुझे धोखा दिया क्यों, तब भी नहीं आप समझ पाते, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल है उस इमोशंस के साथ जुड़ना जो आपके भीतर है ही नहीं, आप उस इमोशन से अनजान है। तो बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ऑब्जर्व किया करो, जो लोग कर रहे हैं उसकी मोटिवेशन समझो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप उसे नहीं भी फील करते तो उसके प्रति अवेयर रहिए, उस इमोशन के प्रति, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये कुछ बातें थी, अगर आप इन पे ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, तो आप अपने जीवन में खुद भी जाने अनजाने किसी को धोखा देने से बचोगे, और कोई दूसरा बंदा भी बहुत कम चांसेस है कि आपको धोखा दे जाए। तो इन बातों पर गौर कीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।